हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर से गीता। तो आज का जो टॉपिक है पजल एमसीक्यू है, जिसमें आपको मिलान करने हैं कि कौन सी कला किससे संबंधित है या कौन से कलाकार किससे संबंधित हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी के हो, चाहे पीजीटी के हो या फिर नेट के हो। यहाँ पर टॉप 30 हैं, लेकिन टॉप 30 क्वेश्चन ज़रूर हैं, लेकिन आपको यहाँ से कम आपको 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि किसकी कितनी तैयारी है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम हो। बस ये है कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से आपके जरूर आ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखते हैं कि कलाकार दिए हुए हैं और यहाँ पर स्थान दिए हैं। तो यहाँ पर पूछ सकता है, देखो एग्जाम को पूछ सकता है कि या तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से पूछ सकता है या फिर जन्म के स्थान से पूछ सकता है। तो यहाँ पर दोनों को आपको पता होना चाहिए किसका, कौन से कलाकार का कहाँ जन्म हुआ है और कौन सा उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो यहाँ पर पहले देखते हैं हरेंद्र दास। तो हरेंद्र दास का कहाँ संबंधित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कोलकाता से संबंधित जाएंगे, तो यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा सोमनाथ होर, तो बिल्कुल शांति निकेतन से। ठीक है। दीपक बनर्जी, तो दीपक बनर्जी कौन से स्थान से हो जाएंगे, वाराणसी से हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 1st नंबर। एंड लास्ट है रिनी धूमल। तो रिनी धूमल कहाँ से हो जाएंगी, बड़ौदा से हो जाएंगी, तो यानी कि 2nd नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस 4 में से कोई सा आपका एक क्वेश्चन आ जाए टीजीटी में, हो सकता है कि नेट के एग्जाम में आ जाए, तो आप लोग उनके स्थान जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2nd की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा सा गलत आ गया है। ठीक है। बस आपको इतना यहाँ से देखना है, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और आपको इसमें से स्थान भी बताने हैं। फिर से कलाकार के स्थान है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन आपको बताइएगा कि कहाँ से संबंधित है। बेंद्रे है, के.जी. सुब्रमण्यम है, बी.सी. सान्याल है। तो सभी लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं और ये आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा कि इसकी कोडिंग करके बताइएगा। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हैं कि कौन सा स्थान किसका है, तो फिर जल्दी से कोडिंग करके बताइए। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे जे स्वामीनाथन। तो जे स्वामीनाथन का कौन सा स्थान हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। फिर देखते हैं एन.एस. बेंद्रे। तो एन.एस. बेंद्रे का कौन सा हो जाएगा, बड़ौदा हो जाए, सॉरी बड़ौदा तो नीचे, जे स्वामीनाथन भोपाल, जे स्वामीनाथन कहाँ से हो जाएंगे, भोपाल, यानी कि 2nd नंबर। एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा, यानी कि 4 नंबर। के.जी. सुब्रमण्यम तो शांति निकेतन, तो 3rd नंबर हो जाएगा। बी.सी. सान्याल है, तो बी.सी. सान्याल दिल्ली हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा, 2, 4, 3, 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार करिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जितना भी आपको करा रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि नेट के वाले में ऐसा आएगा, लेकिन आपको बताया है ना मैंने कि कैसे किस तरीके से पूछ लिया जाता है, कि पूछ लिया सकता है कि जे स्वामीनाथन कौन से स्थान से हैं, तो आप लोग बता सकते हैं भोपाल से हो जाएंगे। इस टाइप से आप लोग से पूछ सकता है। ठीक है। तो आप लोग इस तरह से तैयार करिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम लिस्ट दी हुई है, 4 लिस्ट दी हैं, A, B, C और D। तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो फिर बताइएगा यहाँ पर कौन कौन से हैं। टर्नर हैं और जॉन वर्मीर है और लियोनार्डो दा विंची है एंड गुस्ताव कुर्वे हैं। और यहाँ पर जो दी है वो क्या है, सब लोग को दिख रहा होगा, ये है पेंटिंग द मैडोना ऑफ द रॉक्स है, द मिल्क मेड है एंड एप्पल्स एंड प्रोमग्रेनेट्स है, और कौन सा हो जाएगा, द फाइटिंग टैमेरियर। तो बिल्कुल आप लोगों ने ये सारी की सारी पेंटिंग पढ़ी है और आप लोग को मैंने अभी ही फिलहाल में आपको ये पेंटिंग्स कराई हैं। तो फिर बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। सभी स्टूडेंट इसको देखिए और इसकी कोडिंग करिए। तो पहले हम इसकी कौन सी बात करेंगे, यहाँ पर विलियम टर्नर की। तो विलियम टर्नर का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विलियम टर्नर का टैमेरियर, द फाइटिंग टैमेरियर। ठीक है। जल जो है भग्नपुत्र जो है
आपका द फाइटिंग टेमेरियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जॉन वर्मीर का। तो जॉन वर्मीर का कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो इनका है कौन सा चित्र हो जाएगा, द मिल्कमेड, यानी कि कौन सा 4 नंबर हो जाएगा इसका। और फिर हो जाएगा सेकंड नंबर, फिर है थर्ड नंबर लियोनार्डो दा विंची का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल द मैडोना ऑफ द रॉक्स, छैलखंडों की कुमारी हो जाएगा। फिर लास्ट है आपका गुस्ताव कुर्वे। तो गुस्ताव कुर्वे का कौन सा हो जाएगा, एप्पल्स एंड पोमग्रेनेट्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कोडिंग है वो कौन सी हो जाएगी, 4213 है। और जितनी पेंटिंग है यहाँ पर दी हुई है वो आप लोग सब लोग तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर लिस्ट दी है 1 2 3। ठीक है, लिस्ट तो 2 ही दी है, लिस्ट में आपका जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं, जहाज महल, शोर मंदिर, तेली का मंदिर, शाह हमदान। ये बहुत ही ज़्यादा देखो सभी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैचिंग हुई नहीं है, यहाँ पर मैच हुई नहीं है, बस एक आप लोग को लगाना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो बताइएगा किसका कौन सा क्वेश्चन है। देखो एक साथ में आपको 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप लोग के लिए कितना अच्छा है। तो फिर बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर कौन सा देखते हैं, जहाज महल देखते हैं। तो जहाज महल कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मांडू हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। फिर सेकंड है शोर मंदिर। तो शोर मंदिर कहाँ पर है, तो बिल्कुल महाबली मामल्लपुरम तमिलनाडु हो जाएगा, थर्ड नंबर। फिर है तेली का मंदिर। तो तेली का मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं शाह हमदान। तो शाह हमदान कहाँ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट नंबर। तो इसका जो कोडिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4321 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 4321। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा स्थान कौन से संबंधित है। ये देखो स्थापत्य भी आ सकते हैं, मंदिर भी आ सकती हैं, आपका कोई सा भी एग्जाम हो किसी भी पूछ रहा है। बस ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न, मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन आपके यही होते हैं। तो सभी लोग तैयार करिए, इसको अच्छे से तैयार करिएगा और उसको लर्न करिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको लर्न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रटिए, डेली रटिए। आपको मैंने कहा था कि 30 क्वेश्चन डेली कराऊंगी, और 30 के बदले मतलब ये सोच के चलिए कि आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर भी लिस्ट दी है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप लोग कर सकते हैं। वर्जिन ऑफ द रॉक्स है, ट्रिब्यूट मनी है, द नाइट वॉच है, एंड द पोटैटो ईटर्स है। तो ये तो आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो फटाफट बताइएगा कि किसका किससे संबंधित है। तो पहले हम बात करते हैं द वर्जिन ऑफ द रॉक्स। तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल लियोनार्डो दा विंची का हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। द ट्रिब्यूट मनी है किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल मासाचियो का हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। द नाइट वॉच हो जाएगा, तो वो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल रैम्ब्रा का हो जाएगा। द पोटैटो ईटर्स ये किसका है, तो बिल्कुल वैन गॉग का हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 1st नंबर। तो 4321 इसका राइट आंसर है। कौन सा है, 4321 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग मैच करके इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। इसको अपनी कोई भी रफ कॉपी ले लीजिएगा, या फिर आपका एकदम लर्न करने के लिए साथ साथ में चाहे तो वीडियो ऑन करके इसको लर्न करते जाइएगा, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, यहाँ पर आपको देने हैं। तो कैथेरेसिस है, तो मैंने आप लोग को बताया था, सभी लोग हिंदी में बताइएगा कैथेरेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, इंट्यूशन को क्या कहते हैं, फॉर्मलिज्म को क्या कहते हैं, या फिर इंट्यूशनलिज्म को क्या कहते हैं, बताइएगा। ये सब हिंदी में बहुत हैं, देखो हिंदी में भी पूछ लिखता है और इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट। पहले हम देखते हैं कैथेरेसिस। कैथेरेसिस क्या होता है, विरेचन होता है। ठीक है, तो इसको चलो बाद में बता देती हूँ, पहले हम इसकी कोडिंग करते हैं। कैथेरेसिस जो होता है वो किसका सिद्धांत हो जाएगा, अरस्तू का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। फिर है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब क्या होता है, सहज ज्ञान, यानी कि अंतः प्रज्ञा। ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो क्रोचे का है ये सिद्धांत, तो यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। फॉर्मलिज्म क्या होता है, फॉर्मलिज्म मतलब ये बोल सकते हैं रीतिवाद। रीतिवाद का सिद्धांत है क्लाइव वेल, यानी कि 1st नंबर है। फिर है
इंस्टीट्यूलिज्म, ठीक है, ये है इंस्टीट्यूलिज्म है, इसका जो है संस्थावाद कहते हैं, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तो जॉर्ज डिकी का, यानी कि सेकेंड नंबर। तो 4312 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैथेरेसिस किसका हो जाएगा, कैथेरेसिस मतलब विरेचन का सिद्धांत, और जो इंट्यूशन है वो अंतः प्रज्ञा हो जाएगा। फॉर्मलिज्म है ये, तो चाहे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं संस्था, वो फॉर्मलिज्म रीतिवाद, ठीक है। तो रीतिवाद का कौन सा सिद्धांत है, क्लाइव वेल और रोजर फ्राई, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाकी ये है, ये लगा नहीं था, क्लाइव वेल और रोजर फ्राई। तो और है आपका इंस्टीट्यूलिज्म जो है वो किसमें हो जाएगा, ये संस्थावाद का है। तो संस्थावाद ये आपका जॉर्ज डिकी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे आपको लगा दी है, तो आपको हिंदी भी बता दी है, आप उसको लिख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर है सुजैन लैंगर है, और आप एक मिनट यहाँ पर जो है ना इसको कर देते हैं, और यहाँ पर लाइसिपोज है, कृष्णा रेड्डी है, क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा किस कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, या फिर उनकी कौन सी पेंटिंग है। मतलब एकदम मिक्स दे दिया है कि मूर्ति कला, छापा बनाना, वीनस और पर्विनो, मतलब साथ में सभी एक साथ दे दिया है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो पहले हम देखते हैं सुजैन लैंगर। तो सुजैन लैंगर का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सौंदर्य शासी संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका 4 नंबर है। लाइसिपोज है, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, मूर्ति कला से, यानी कि 3rd नंबर है। कृष्णा रेड्डी, तो कृष्णा रेड्डी छापा बनाना, तो यानी कि 2nd नंबर है। टिशियन, तो टिशियन का कौन सा हो जाएगा, वीनस ऑफ अर्बिनो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 3 2 1 आप लोग आंसर मिला लीजिए। देखो कोई भी स्टूडेंट बोर मत होइएगा, आप उसको करना है तो करना है, मैंने आप लोग से कहा है। आप लोग जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने इस तरह से तैयारी कर ली है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बस जितना मैं आपको मैटर देती जा रही हूँ उसको एकदम रट लो, आपका यहीं से क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपके कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से जरूर आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर विसनदास है, जॉन मीरो है, ये तो सभी लोग ने पढ़ रखे हैं होंगे। तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा कि विसनदास जो है वो किससे संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मुगल पोर्ट्रेट, ठीक है। तो यानी कि 4 नंबर हो जाएगा जॉन मीरो, तो जॉन मीरो सररियलिज्म, तो ठीक है। तो यानी कि 1st नंबर। गुस्ताव कुर्वे कौन सा हो जाएगा, द पेंटर स्टूडियो, ये तो कल ही आया था ना। तो 3rd नंबर हो जाएगा हेनरी मूर, तो हेनरी मूर रिक्लाइनिंग फिगर, यानी कि 2nd नंबर। तो 4 1 3 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा, आप लोग एकदम रट डालिए, जो भी क्वेश्चन मिलते हैं बस जितना आपको देती जा रही हूँ मैटर, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर निम्नलिखित को मिलान करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि म्यूजेगोमेट है, ये आपको बताना है। और यहाँ पर लास्ट हो सकता है कि आप लोगों ने ये ना पढ़ा हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको बताना है। ये जो है सब के सब म्यूजियम है। तो पहले हम बात करते हैं म्यूजियमेट, ये कहाँ पर है, पेरिस है, यानी कि 2nd नंबर। जो आप लोग को नहीं आता वो मैं आपको बता देती हूँ, बस ये है कि बाद में इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। हर्मिताज संग्रहालय है, ये कहाँ हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। रीटबर्ग संग्रहालय ये ज्यूरिख है, यानी कि 4 नंबर। 3rd नंबर फिर है आपका 4 नंबर, फिर है राइम्स संग्रहालय, ये हो जाएगा एम्स्टर्डम, ये तो थोड़ा अजीब ही हो जाता है नाम ही, एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो हो गया 1st नंबर। कभी कभी ऐसे नाम भी होते हैं तो मुझे भी अजीब लगता है कि बताओ कितनी टफ, कभी इंग्लिश टफ हो जाती है तो कभी हिंदी टफ हो जाती है ये सभी के साथ होता होगा, तो मेरे साथ भी है, ठीक है। तो चलिए फिर ये तो हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर 4 है, दीदारगंज यक्षी। देखो ये तो सब लोग ने पढ़ रखा होगा, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा कि कौन से काल का कौन सा है। दीदारगंज यक्षी है, एनन का विष्णु मंदिर है, कनिष्क की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना। तो फटाफट आंसर बताइए कौन से काल का कौन सा है। तो पहले हम बात करते हैं दीदारगंज यक्षी, तो सभी लोग मैच करिएगा।
तो दीदारगंज यक्षी की मूर्ति कौन से काल की हो जाएगी, मौर्यकालीन है, यानी कि सेकेंड नंबर। एरन का विष्णु मंदिर, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल गुप्त काल का हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर। कनिष्क की मूर्ति है, तो कनिष्क की मूर्ति कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल कुषाण काल की हो जाएगी, 4 नंबर हो जाएगी। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना, तो ये हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि 3rd नंबर हो जाएगा। तो 2143 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो है मिलान वाले, इसको देखो डिज़ाइन भी अच्छी से बन गई है, एकदम क्रॉस क्रॉस दोनों तरफ। तो यहाँ पर आप लोग उसको तैयार करिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो यहाँ पर फिर से मिलान करना है, तो मिलान ही मिलान करने हैं सब जो भी है। पहले हम बात करते हैं फिलिप किंग की बात करते हैं। तो फिलिप किंग ये है क्या है, ये आपको बताना है। ये मतलब कौन है, ये स्कॉटिश मूर्तिकार है, फ्रेंच मूर्तिकार है कि इंग्लिश मूर्तिकार है या फिर जर्मन मूर्तिकार है। पहले हम बात करते हैं फिलिप किंग है। तो फिलिप किंग ये क्या है, तो बता देते हैं। ये एक क्या है, इंग्लिश मूर्तिकार है, यानी कि 3rd नंबर। ऑटो फ्रेडलिक है, ऑटो फ्रेडलिक है, ये हो जाएंगे जर्मन मूर्तिकार हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। फिर है एडुआर्डो पाओलोजी है, ये कहाँ से हो जाएंगे, स्कॉटिश मूर्तिकार है, यानी कि 1st नंबर है। हेनरी लॉरेंस है, तो हेनरी लॉरेंस कौन से हो जाएंगे, तो फ्रेंच मूर्तिकार हैं। ठीक है, तो यानी कि 2nd नंबर। तो 3412 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि कौन से कलाकार हैं, कौन से मूर्तिकार हैं, कौन से छापाकार हैं, ये सब आप लोग तैयार करिएगा। यहाँ पे तो चारों सभी मूर्तिकार ही दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी सेम दिए हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इतिहास, पूर्व, मिस्र, ग्रीस और रोम, और इधर दिया है पिरामिड, बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है, वीनस ऑफ विलेंडोर्फ है। तो ये सब आपको बताना है कि कौन से स्थान से क्या संबंध है। तो फिर जल्दी से फटाफट इसको देखिएगा, और ये आप लोगों ने, हो सकता है कि आप लोगों ने ये पढ़ा हो। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इतिहास पूर्व। तो इतिहास पूर्व का कौन सा हो जाएगा, जो है कौन सा है, तो आपका वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, यानी कि 3rd नंबर। मिस्र है, तो मिस्र में क्या है, पिरामिड है, 1st नंबर। तो ग्रीस यानी कि यूनान, द पार्थेनन, तो पार्थेनन जो है ये हो जाएगा ग्रीस, यानी कि कौन सा, 4 नंबर। फिर है रोम, तो रोम कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, तो यानी कि 2nd नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इतिहास, तो जो है इतिहास पूर्व जो है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, मिस्र आपका पिरामिड, ग्रीस आपका द पार्थेनन एंड रोम आपका बेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। तो 3142 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे लॉरेंस घिबर्ती हैं। यहाँ पर क्या दिए हैं, यहाँ पर पेंटिंग्स दी हैं, टॉर्सो ऑफ अ यंग मैन, द गेट्स ऑफ पैराडाइज, द डाइंग स्लेव। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेंटिंग, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। तो पहले हम देखते हैं लॉरेंस घिबर्ती। तो लॉरेंस घिबर्ती का कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं ना, वेरी गुड। तो सभी लोग पता है कि बिल्कुल यहाँ पर द गेट्स ऑफ पैराडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर 3rd नंबर हो जाएगा। माइकल एंजेलो का कौन सा है, द डाइंग स्लेव। ठीक है, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अगर बाई चांस कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसको करा रही हूँ, आप लोग उसको बाद में जरूर लर्न करना, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से बाद में रिपीट जरूर होंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है सब करा दूंगी, कि ताकि आपको एग्जाम से कोई से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको कर लें। ठीक है, तो लॉरेंस घिबर्ती का कौन सा हो जाएगा, द गेट्स ऑफ पैराडाइज हो जाएगा। माइकल एंजेलो का द डाइंग स्लेव हो जाएगा। कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर टॉर्सो ऑफ अ यंग मैन, यानी कि 2nd नंबर। तो इसका तो लगाया ही नहीं है, 4 नंबर, फिर आपका 2nd नंबर। ठीक है, तो हेनरी मार्टिस, तो हेनरी मार्टिस का कौन सा हो जाएगा, द बैक, 1st, 2nd एंड 3rd, 4th, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ये जो है आपका 3, 4, 2, 1 इसका सभी ऑप्शन मिल गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। लॉरेंस घिबर्ती द गेट्स ऑफ पैराडाइज, माइकल एंजेलो द डाइंग स्लेव, कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी टोर्सो ऑफ अ यंग मैन एंड हेनरी मार्टिस द बैक, 1st, 2nd एंड 3rd, 4th। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। आपको तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 30 क्वेश्चन है, आप लोग उसको तैयार करिए। मैंने आप लोग को कहा था कि 30 क्वेश्चन डेली टारगेट बनाना है और आपको लर्न करना है। ठीक है, एक भी क्लास मत छोड़िएगा, आप लोग को तैयार करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर मेटल कास्टिंग दिया है, स्टोन कार्विंग दिया है और वुड कार्विंग दिया है और FRP कास्टिंग दिया है। देखो आप लोग को बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है, एबोनी, एपोक्सी, बेसाल्ट और बीज वैक्स, मधुमेह। तो यहाँ जो है मधुवैक्स, तो जो है
आपको बताना है कि कौन सा किस में क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेटल कास्टिंग। तो मेटल कास्टिंग में किसका यूज़ होता है तो बताइएगा। तो ये है एपॉक्सी, तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर। स्टोन कार्विंग, तो स्टोन कार्विंग या कार्विंग कोई भी कह सकते हैं। कार्विंग क्या होता है बताइएगा। इस बार तो मैंने बहुत बार आपको लोग को बताया है, तो आप लोग बताइएगा। उस दिन कहा था कि अब नहीं भूलेंगे, एक बार बताओ तो अब नहीं भूलेंगे, तो बिल्कुल कोई भी नहीं भूला है ना। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर स्टोन कार्विंग है तो किससे हो जाए, बेसाल्ट, तो बेसाल्ट यानी कि थर्ड नंबर। वुड कार्विंग है तो वुड कार्विंग आपका बीज वैक्स, वुड कार्विंग बीज वैक्स, वुड कार्विंग बीज वैक्स यानी कि मधुमोम। ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, ये तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। एक मिनट, क्योंकि मेटल कास्टिंग तो हो जाएगा वुड कार्विंग, लकड़ी, लकड़ी बीज वैक्स। हाँ ये तो सही है, ठीक है। तो यानी कि वुड कार्विंग सही है, तो वुड कार्विंग जो है आपका बीज वैक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसका है क्या कहते हैं, जो बाटिक, ठीक है। तो ये जो है 4 नंबर, तो स्टोन कार्विंग, तो स्टोन कार्विंग है वो आपका बेसाल्ट, तो फिर मेटल आपका हो जाएगा एपॉक्सी, ठीक है। और FRP कास्टिंग ये हो जाएगा एबोनी, ठीक है। तो यह आपको कर लेना। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखो जो डाउट वाला है मैं तुरंत थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो आंसर वैसे तो यही चीज़ बताते हैं, बाकी इसको आप लोग को एक बार और क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित को मिलान करिए। तो मिलान करना है आपको, पहले बात करते हैं सेरिफ, हाफ टोन, एक्सपोजर, और ये है आपका गटर्स। तो देखो ये आप लोगों ने सब पढ़ रखे हैं, टाइपोग्राफी और रैप्रोग्राफी, ये सब लोग पढ़ रखे हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसका है। तो सेरिफ जो है, सेरिग्राफी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, सेरिग्राफी ये है आपका किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये तो आपका रैपोग्राफी में तो आएगा नहीं, ये आपका आ जाएगा सेरिफ, आपका टाइपोग्राफी में आ जाएगा, क्योंकि हाफ टोन तो नहीं आएगा टाइपोग्राफी में, ठीक है। इसका जो है सेरिफ, तो सेरिफ जो है आप लोग इसका करिएगा, जो है सेरिफ, तो ये आ जाएगा आपका टाइपोग्राफी। सेरिफ आपका टाइपोग्राफी है, हाफ टोन है वो आपका रैप्रोग्राफी है, ठीक है। यानी कि सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, फिर एक्सपोजर, तो एक्सपोजर हो जाएगा आपका फोटोग्राफी, क्योंकि एक्सपोज किया जाता है, तो ये आपका फोटोग्राफी में आ जाएगा। तो 4 नंबर है, फिर है गटर्स, ये हो जाएगा समाचार पत्र, तो यानी कि थर्ड नंबर। तो इसका 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर है, तो 16 है यहाँ पर सेम दिए हैं ऑप्शन, और आपको बताना है इनको सही के साथ सम्मिलित करना है कि कौन से कलाकार जो हैं कौन से किसके संस्थापक हैं या किस में योगदान इनका रहा है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर विलियम मॉरिस। तो विलियम मॉरिस तो किससे संबंधित हो जाएंगे बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा द आर्ट्स एंड द क्राफ्ट्स मूवमेंट, यानी कि 4 नंबर। द मार्शल दूसा है, तो मार्शल दूसा एंटी आर्ट से संबंधित है, तो यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा। फिर है आपका अल्फोंस मूसा है, ये हो जाएंगे आर्ट नूवो से संबंधित हो जाएंगे, यानी कि सेकंड नंबर। लुडविग वेन डे रोहे, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, बाउस से हो जाएंगे। देखो आप लोग को इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस सेट कराता नहीं है, और जो भी है नेट कप तो बिल्कुल भी नहीं कराता है, तो यहाँ पर हो सकता है इसलिए वजह से आप लोग को टफ लग रहा होगा। लेकिन आप लोग को भागना नहीं है, आप लोग को समझना है और इसको तैयार करना है, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करिएगा, बस आपको तैयार करना है कि कौन से जो कलाकार हैं किससे संबंधित है, कौन से स्थान संबंधित है, बस आपको रटना है और कुछ नहीं। इसमें समझने वाला तो कुछ है ही नहीं, सब ये चीज़ होती है, सब रटने वाली चीज़ होती है कि किसका क्या सिद्धांत है, किसका क्या है, कौन से कलाकार किससे संबंधित है, ये सब आपको सब रटने वाला है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कोई चीज़ समझनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर लिस्ट दी है 1 और 2 दी हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं थियो वैन डोइसबर्ग हैं। तो पहले हम बात करते हैं थियो वैन डोइसबर्ग हैं, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, पॉप आर्ट से, ठीक है। फिर है लुडविग, ये लिख लेती हूँ मैं 4 नंबर, ठीक है। तो लुडविग होलवाइन है, ये हो जाएंगे
ये डाइयूगेंट से डाइयूगेंट, ठीक है, तो यानी कि थर्ड नंबर। फिर है हॉर्स रूरी एड, ये हो जाएंगे प्लास्टिक, सॉरी यहाँ पर बर्लिन, ठीक है, तो प्लाक, ये है प्लाक स्टील्स है, यहाँ पे कौन सा है, चलो ये हो जाएगा इससे संबंधित बर्लिन, ठीक है। फिर है शेपर्ड फेयरी, तो शेपर्ड फेयरी हो जाएगा ये न्यू प्लास्टिकिज्म से हो जाएगा आपका, इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है, नीदरलैंड। तो ये आपका है शेपर्ड फेयरी न्यू प्लास्टिकिज्म, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपका कौन सा हो जाएगा, ये 4-3, फिर कौन सा हो जाएगा आपका, हाँ सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर, तो 4-3-2-1 इसका राइट आंसर है। बाकी आपको लोग को जो इजी लगता है वो ही तैयार कर लीजिएगा, बाकी जो टफ लगता है आप उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप लोग को ये सीरीज आप लोग को तैयार करनी है, आप लोग उसको ज़रूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉप आर्ट, तो पॉप आर्ट का है वो कौन सा हो जाएगा, तो पॉप आर्ट से किससे संबंधित है, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, इवस तांगवे, स्मिथ रॉबर्ट, एंडी वॉरहॉल या फिर लारियोनोव, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो आप लोग बता सकते हैं। तो पॉप आर्ट है तो पॉप आर्ट के संबंध हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर एंडी वॉरहॉल, ठीक है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा थर्ड नंबर। अति यथार्थवाद है तो अति यथार्थवाद से कौन सा हो जाएगा, इवस तांगवे, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। मिनिमल आर्ट, तो मिनिमल आर्ट से संबंधित है तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, स्मिथसन रॉबर्ट हो जाएंगे, यानी कि सेकंड नंबर। और रियोनिज्म है तो रियोनिज्म से कौन संबंधित हो जाएंगे, तो लारियोनोव हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 3-1-2-4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि मैच ऑफ द फोर लिविंग आर्टिस्ट, और यहाँ पर देयर आर्ट वर्क्स, तो यहाँ पर दिए हैं इनके आर्ट्स वर्क दिए हैं और आर्टिस्ट दिए हैं, यहाँ पर आपको मिलाना है। ये तो मुझे लगता है ये तो सभी लोग एक बार में ही आंसर दे देंगे, तो जल्दी से बताइएगा। बहुरूपी, सूर्य नमस्कार, ब्लू नाइट एंड महिषासुर, तो आपको बताना है कि कौन से कलाकार की कौन सी कृति है, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं जतिन दास, तो जतिन दास का कौन सा है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सूर्य नमस्कार, यानी कि सेकंड नंबर। केजी सुब्रमण्यम, तो केजी सुब्रमण्यम का कौन सा हो जाएगा, बहुरूपी सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एक सही सीरीज है, तो ये सीरीज का सेकंड वाला है, बहुरूपी सेकंड, यानी कि फर्स्ट नंबर। तैयब मेहता का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल महिषासुर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। एंड एम.एफ. हुसैन का ब्लू नाइट है तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। तो 2-1-4-3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2-1-4-3 है, आप लोग उसको मैच कर लीजिएगा, बाकी इसको लर्न भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित को मिलान करिए। कलर फील्ड पेंटर, तो कलर फील्ड पेंटर है, यहाँ पर सौंदर्य शास्त्री है, फ्रोंताज, नेव, और ये है नेव आर्ट, ये नेव आर्ट है वही नूव आर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट लिखा है, आप लोग उसको आर्ट कर लेना। बाकी हम बात करते हैं कलर फील्ड पेंटर से कौन संबंधित हैं, तो यहाँ पर जैक्सन पोलाक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जैक्सन पोलाक हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। सौंदर्य शास्त्री है तो कौन है, तो बिल्कुल सुजैन लैंगर है, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा। फ्रोतास से कौन संबंधित है, तो बिल्कुल मैक्स अर्नेस्ट हो जाएंगे, यानी कि आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। नेवो आर्ट है तो या फिर न्यूवो आर्ट है, ये हो जाएंगे हेनरी रूसो से, यानी कि सेकेंड नंबर। तो 4-1-3-2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 4-1-3-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको तैयार करिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत जल्दी ऊपर चला गया। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर जे स्वामीनाथन, तो जे स्वामीनाथन ये तो अभी आया था ना क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, तो जल्दी से फिर बता दो, फिर जल्दी से अगर आया था तो सभी लोग को याद भी हो गया होगा क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन हुआ है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं जे स्वामीनाथन, तो कौन से स्थान से हो जाएंगे, तो बिल्कुल भोपाल से हो जाएंगे। एन.एस. बेंद्रे हैं तो बिल्कुल कहाँ से हो जाएंगे, तो बिल्कुल बड़ौदा से हो जाएंगे, सेकेंड नंबर 4 नंबर। और के.जी. सुब्रमण्यम है तो के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन, ठीक है। तो यानी कि के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन, हाँ शांति निकेतन ही हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया शांति निकेतन, तो यानी कि आपका थर्ड नंबर। फिर बी.सी. सान्याल है तो बी.सी. सान्याल दिल्ली से हो जाएंगे, तो फर्स्ट नंबर। तो 2-4-3-1 इसका राइट आंसर है, 2-4-3-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको याद करिएगा अच्छे से।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 है यहाँ पे अनुपम सूद हैं। तो अनुपम सूद क्या है बताना है, आनंद वर्धन क्या है, अभिनव गुप्त। देखो ये अब आप लोग को देखो रिपीट होने लगे हैं क्वेश्चन। अब बस आप लोग यही क्वेश्चन तैयार कर लो, आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया ना आप लोग उसको तैयार कर लो ना, ये बार बार रिपीट होते हैं, कभी भी यही चीज़ है ना, बस ऊपर नीचे अलग अलग होंगे, बस उसको अलग अलग मैच कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपके यही सेम आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप उसको सीरीज ये वाली जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो अनुपम सूद है, अनुपम सूद है क्या है, तो बिल्कुल छापाकार है, यानी कि 3rd नंबर हो जाएंगे। आनंद वर्धन है, तो आनंद वर्धन किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल ध्वनि सिद्धांत से संबंधित हो जाएंगे, तो यानी कि 1st नंबर है। अभिनव गुप्त किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल रस सिद्धांत से हो जाएंगे। फिर है अमृता शेरगिल, तो क्या है, एक चित्रकार हैं, ठीक है, यानी कि 4 और 2, तो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, थ्रू, सही है ना, सही है। आनंद वर्धन 1st नंबर, फिर अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त का अभिनव गुप्त 4 नंबर, फिर 2 नंबर, चलिए बिल्कुल सही है। तो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर है। आपकी क्लास बस फिनिश ही होने वाली है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन। पहला है फोटो मोन्टेज। तो फोटो मोन्टेज जो है वो किससे संबंधित है, तो बताइएगा। तो जॉन हॉर्ड फील्ड, यानी कि 2nd नंबर, द एगोनी एंड एक्सटेसी। देखो मैं सारे करा दे रही हूँ, बस ये है कि मैं करा दे रही हूँ, आप लोग उसको बस लर्न कर लेना बस, क्योंकि मैं फिर से एक बार रिवीजन और करवाऊंगी एग्जाम टाइम में, जब आपका एग्जाम होगा तो मैं एक बार और रिवीजन करा लूंगी। तो बस ये है, आप लोग को लर्न करना है। अब आप तो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि उंगली पकड़ा के आप लोग को याद कराया जाएगा, आप लोग तो खुद से तैयार कर सकते हैं। अगर आप वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप उसको जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो द एगोनी एंड द एक्सटेसी, ये सब लोग ने पढ़ रखा है ना, तो फिर बताइएगा किसका है ये, तो बिल्कुल माइकल एंजेलो का हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर। फाउंड ऑब्जेक्ट्स, ये है फाउंड ऑब्जेक्ट, ये दूसरा, यानी कि 3rd नंबर। लस्ट फॉर लाइफ, लस्ट फॉर लाइफ किसकी है, तो वैन गॉग की है, तो बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर, तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबका हो गया, तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग फाउंड ऑब्जेक्ट तो एकदम सीधा सीधा है, लस्ट फॉर लाइफ, वैन गॉग, सीधा सीधा, चलिए तो बिल्कुल है, यहाँ पर सभी को आंसर बता दिया है। बाकी आप लोग उसको जरूर तैयार करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पर देखो प्लेनोग्राफी दिए हैं और स्टेंसिल दिया है, कोलोग्राफी है, वुड कट है, सभी है। तो पहले हम बात करते हैं प्लेनोग्राफी। तो प्लेनोग्राफी किस में आ जाएगा बताइएगा। मैट्रिक अपनी सतह को बनाए रखती है, यानी कि 4 नंबर। स्टेंसिल, स्टेंसिल क्या होगा, एक स्क्रीन में स्याही दबाई जाती है, तो बिल्कुल 2nd नंबर है, सॉरी 3rd नंबर है ना, ये 3rd नंबर है। फिर कोलोग्राफी, तो कोलोग्राफी क्या होता है, एक क्या है, बनावटी सामग्री प्रिंटिंग सतह को लगाई जाती है, यानी कि वुडकट कौन सा हो जाएगा, तो ब्लॉक प्रिंटिंग की क्या है, एक विधि है, यानी कि 2nd नंबर। तो कौन सा हो जाएगा, 1st एंड 2nd, तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है दार्शनिक। तो दार्शनिक है और आपका कंटिन्यूटी इन स्पेस है, पोर्ट्रेट ऑफ मोडो मोस्ले पुगानी है, एंड क्लाउड गेट है। ये आपको बताना है किसका किसका क्या है, कौन किससे संबंधित है। तो फिर बताइए कौन सा है। तो पहले हम बात करते हैं दार्शनिक का। तो दार्शनिक कौन है यहाँ पर, और ये तो क्वेश्चन आ चुका है मुझे ऐसा लग रहा है, रॉडिन, ठीक है। ये है कंटिन्यूटी इन स्पेस, ये है हो जाएगा उम्बर्तो बोचियानी, यानी कि 3rd नंबर एंड 1st नंबर। पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोस्ले पुगानी, ये किसका हो जाएगा, ब्रांकुसी, यानी कि 4 नंबर। ये है क्लाउड गेट, तो ये किसका है, तो अनीश कपूर हो जाएगा, यानी कि 2nd नंबर। तो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 है। सभी स्टूडेंट बोर तो नहीं हो गए, कभी कभी हो सकता है ना, तो आप लोग की लाइव क्लास नहीं मिल पाती है, तो बच्चे कहते हैं ना लाइव क्लास में मज़ा आता है, और क्योंकि बच्चों से बात नहीं कर पाती हूँ तो इसलिए हो सकता है कि बच्चे थोड़े से बोर हो गए हो। लेकिन आप लोग को बोर नहीं होना है, आप लोग को पढ़ने से मतलब रखना है ना, आप लोग को पढ़ना है, सिर्फ पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसको आप लोग उसको तैयार करिएगा। एक फिर से मैं रिवीजन कराऊंगी, आपका रिवीजन जो कराऊंगी एकदम लाइव कराऊंगी। आज ही तो है प्रीमियर, आज वैसे तो डेली तो हमेशा लाइव होती है ना,
तो बस किसी वजह से लगा दी गई है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसीलिए वजह से मैंने लगा दिया है कि आप लोग की देखो नेटवर्क प्रॉब्लम भी ना हो। तो फिर जल्दी से बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त कला, खजुराहो का मंदिर, ये तो सब लोग ने पढ़ा होगा, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए फिर आप लोग को फिर बात ही क्या है, मजे ही आ जाएंगे आप लोगों को। तो पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से संबंधित हो जाएगा, ये नर्तकी से संबंधित है। मुझे तो इसका सीधा सीधा लग रहा है, नहीं सीधा सीधा तो नहीं है। गुप्त कला, तो गुप्त कला किससे हो जाएगा, गुप्त कला का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर दशावतार यानी कि फर्स्ट नंबर, फिर हो जाएगा थर्ड नंबर, फिर लास्ट है खजुराहो का मंदिर, तो कंदरिया महादेव मंदिर यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, फिर है मौर्यकालीन मूर्ति कला, तो बिल्कुल दीदारगंज यक्षी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1 3 2 4 हो जाएगा, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग उसको करिएगा अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर निम्नलिखित को मिलान करना है, यहाँ पर ABCD दिया है। तो फिर जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा कि किसका किसका हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं गुप्त काल की, बात करते हैं तो गुप्त काल फिर से देखो कुशारकली, ये सब तो क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो गुप्त काल का कौन सा मतलब जो है किससे संबंधित है, ये है सारनाथ। सारनाथ 5वीं सदी खड़ा बुद्ध, ये हो जाएगी गुप्त काल की प्रतिमा। कुषाण काल यानी कि यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर। फिर है कुषाण काल का, तो कुषाण काल का कौन सा हो जाएगा, कटरा मथुरा में प्राप्त बैठे हुए बुद्ध, तो यानी कि फर्स्ट नंबर। फिर शुंग काल का कौन सा हो जाएगा, पुष्यमित्र भरहुत यानी कि सेकंड नंबर। मौर्य काल का कौन सा हो जाएगा, अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ या भारत और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है यानी कि 4 नंबर। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, बस आपके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर आपकी क्लास फिनिश होने वाली है। तो फिर बताइएगा गोपुरम किससे संबंधित है, स्फोमातो किससे संबंधित है, या फिर पाइलोन किससे संबंधित है, या फिर ट्राइफोइल आर्क किससे संबंधित है। तो बताइएगा कि यहाँ पर देखो सब तरीके दिए हैं, आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है। तो फिर बताइएगा। तो पहले हम बात करते हैं गोपुरम, तो गोपुरम कहाँ पाए जाते हैं, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। स्फोमैतो किस में यूज होता है, तो चित्रकला में यूज होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे थर्ड नंबर है। पाइलोन है, तो पाइलोन जो है आपका अट्टाला मस्जिद, पाइलोन जो है अटाला मस्जिद जौनपुर यानी कि फर्स्ट नंबर। ट्राइफोइल आर्क ये हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर यानी कि आपका सेकेंड नंबर। तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 है, यहाँ पे मिनिमलिज्म है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, दादा है और सरेलियज्म है। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमलिज्म। तो बताइएगा मिनिमलिज्म को जो है हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा। तो जो है मिनिमलिज्म है तो ये हो जाएगा आपका फ्रैंक स्टेला, तो यानी कि थर्ड नंबर। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है तो ये किससे हो जाएगा, वैसिली कैंडिस्की यानी कि सेकंड नंबर। दादाबाद से कौन हो जाएंगे, मार्सेल दूसा हो जाएंगे यानी कि 4 नंबर। सररियलिज्म से हो जाएगा आपका रेने मैग्रिट यानी कि फर्स्ट नंबर। तो 3 2 4 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये घबराइए मत के क्वेश्चन नहीं आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो आते हैं इसमें से 2 पता हो 2 करिए, 3 पता हो 3 करिए। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को करना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया है। रीम्स कैथेड्रल है, कोलोसियम है, स्कूल ऑफ एथेंस है एंड द स्टोन ब्रेकर्स हैं, और ये सब लोगों ने पढ़ रखा है। तो जल्दी से फिर फटाफट आंसर बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं रीम्स कैथेड्रल। तो रीम्स कैथेड्रल ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर गोथिक से संबंधित है। यहाँ पे कोलोसियम तो ये हो जाएगा रोम हो जाएगा यानी कि 4 नंबर। फर्स्ट नंबर स्कूल ऑफ एथेंस ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राफेल यानी कि सेकंड नंबर। द स्टोन ब्रेकर्स तो बिल्कुल गुस्ताव कुर्वे। ठीक है, तो यानी कि थर्ड नंबर। तो 4 1 2 3 इसका राइट आंसर है। कितना है, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस आपकी यहीं पर देखो क्लास भी इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो ऐसे ही सभी लोग करते रहिएगा। देखो आपकी क्लास इतनी बड़ी नहीं है, आप लोग जैसे ही क्लास फिनिश होती है पहले तो लाइक करिएगा
पहले तो सभी तो स्टूडेंट लाइक करेगा, आप लाइक करना सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो सभी लोग लाइक करिएगा। तो लाइक करने के बाद पहले उसकी दूसरी बात बताते हैं। देखो आप लोग को जो मैंने कराया है, डैश लगा लगा के लिखते जाइएगा। रीम्स कैथेड्रल डैश लगाइए और फिर रीम्स कैथेड्रल के आगे लिख लीजिएगा गोथिक, कोलोसियम, रोम, ऐसे करके लिख लेना, डैश डैश लगा के लिख लेना। जो भी है आप लोग लिख लेना, जो भी है मैटर उसको लाइन में लिख लेना। अरे कितने पेज भर जाएंगे, भरते भरते पूरी कॉपी थोड़ी ना, इतना मैटर नहीं होता है। बस जितना आपको है, बस मैटर आपको अच्छा मिलता जाए, बस आप लोग लर्न करते जाइएगा। फिर देखना आपको क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना, तो वो बहुत ईजी लगने लगा, क्योंकि आप लोगों ने टफ से टफ तैयारी करी है। तो बिल्कुल आपने टफ को जब ईजी बना दिया है तो वो ईजी तो आपको और ईजी लगेगा, ठीक है। तो सभी लोग उसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये जो मैटर है आप लोग सभी के सभी बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब नहीं करेंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, एक क्लास छोड़ी। ये चीज़ मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोग के लिए सही बोल रही हूँ। ऐसा कभी भी ना करिए, कोई भी है। ये जी बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, क्लास छोड़ी दूसरी क्लास पे हो गए, फिर वो क्लास छोड़ी फिर तीसरी क्लास में चले गए। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आप लोग कभी भी स्टिल नहीं हो पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब बस यही है, आप चाहे मेरा बैच लो, देखो कोई मैं पेड क्लास पढ़ाती हूँ नहीं, सब लोग मोस्टली लोग सभी लाइव फ्री में ही चलाते हैं। तो जो भी है आप लोग इधर उधर मतलब जाएंगे ना, तो देखो हर टीचर से, जैसे आप लोग बहुत सारी एक ही बुक होती है, एक बुक होती है ना, और एक ही बुक मतलब कोई भी टॉपिक की एक बुक होती है, ठीक है। मान लो आपको भारतीय चित्रकला पढ़नी है, और भारतीय चित्रकला मान लो आपके पास इससे रिलेटेड 10 बुक हैं, और 10 बुक में से आप लोग मैटर पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को कहेगा इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। और किताबें कोई भी बुरी नहीं होती हैं, आप लोग एक बुक ले लो और एक बुक को तुम आप लोग 10 बार पढ़ो, फिर देखो आप लोग को नया नया मैटर मिलेगा। ये चीज़ बस मेरा कहने का मतलब है, आप लोग किसी से भी पढ़ रहे हैं एक से पढ़ें और उसको अच्छे से पढ़ें। मैंने कहा कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, बस यही चीज़ मेरा कहना है कि आप लोग को यही चीज़ करना है। अब 2 क्लास खत्म हो गई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा मैटर तैयार कर लेना चाहिए, और तुरंत के तुरंत उसे बिल्कुल तुरंत के याद कर लो, क्योंकि फिर बाद का तो बाद में ही रह जाता है, फिर तो बाद वाले फिर बाद में सिलेक्शन भी ले लेना। अब फिर लगेगा बच्चों की मैम देखो गलत बोल रही हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि यही चीज़ है ना, फिर बाद में याद आएगा कि काश मेरी बात मान लेते आप। देखो अब आप लोग को क्या करना है, बस ये जो टॉपिक मिला है बस इसको लिख लो, चाहे कोई भी हो। बस जो मैं बता रही हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। बाकी सब आपकी अपनी इच्छा है, सभी लोग आज़ाद हैं, कब का देश आज़ाद हो चुका है ना। चलिए आपकी यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं, बाकी बहुत ही ज़्यादा प्रवचन हो गया है ना। बाकी आप लोग को बस समझाना था, बस यही चीज़ है कि आप लोग को बस माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करें, एक ही जगह स्टिल हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। आप लोग उसको मैटर तैयार करिए, आप लोग उसको लर्न करिए, बार बार लर्न करिए, बार बार पढ़िए, कैसे याद नहीं होगा। मैं आपको पूरा मैटर करा दूंगी, बाकी आपको जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ करिए, बिल्कुल करिए, एकदम फ्री हैं आप लोग, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी फिर मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में, आज आपकी रह गई थी, बाकी कल मॉर्निंग की क्लास में ज़रूर मिलेगा 8:30 पर। ओके अगेन थैंक यू।